हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर चला था हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। उसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ठीक है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, और अमाउंट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उसकी हमने अमाउंट कैलकुलेट करने की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की 3 मेथड पढ़ी थी, ठीक है। उसमें से 2 मेथड तो हमने एक्सप्लेन कर ली थी। जो लास्ट वाली मेथड थी थर्ड, वो थी एवरेज पीरियड मेथड, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले 2 मेथड थी सिंपल मेथड, ठीक है, और सेकंड थी प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में हम किसी भी टाइप से अगर दे रखी है ड्राइंग तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड का हम हर क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड जो है उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं तो वो किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो। लेकिन एवरेज मेथड जो है थर्ड वाली एवरेज पीरियड मेथड, उसमें कंडीशन है कि उसको यूज़ करने के लिए कुछ कंडीशन है। तो उसमें 2 कंडीशन है, तो पढ़ते हैं ये। इफ़ इक्वल अमाउंट विड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल देन एवरेज मेथड इज यूज टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें लिख रखा है कि इफ इक्वल अमाउंट, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, यानी कि हर बार ड्राइंग की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जितनी बार ड्राइंग कर रहा है वो इक्वल अमाउंट से करना चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन है एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि उनका जो इंटरवल है ड्राइंग करने का वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर मंथ में कर रहा तो हर मंथ के बाद करना चाहिए, अगर 2 मंथ के गैप में कर रहा तो वापस 2 मंथ के गैप में होना चाहिए, अगर 3 मंथ का गैप है तो उनके बीच में जो गैप है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जितने दिन का गैप फर्स्ट वाली ड्राइंग में हर बार उतना ही गैप होना चाहिए। तो ईच इक्वल अमाउंट विड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। इक्वल इंटरवल में अगर कोई अमाउंट ड्राइंग करता है तो उसके ऊपर ये मेथड यूज़ करनी है। अंडर दिस मेथड एवरेज पीरियड इज कैलकुलेट टू फाइंड इंटरेस्ट। इस वाली मेथड में हमको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला वही है, केवल हमको एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो इस मेथड में नई चीज़ है। तो ये एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो उसमें 2 बेसिस है, अगर मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस। अगर कोई पार्टनर हर मंथ ड्राइंग करता है, ड्राइंग एवरी मंथ, तो मंथली बेसिस काम में लेना है। और अगर कोई पार्टनर ड्राइंग ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में ड्राइंग करता है, यानी 3 मंथ के गैप में करता है, तो हमको क्वार्टरली बेसिस को यूज़ करना है। तो इसमें एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम सीखेंगे। तो अगर मंथली की बात करूँ मैं, तो फर्स्ट है कंडीशन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर हर महीने के स्टार्टिंग में कोई ड्राइंग करता है पार्टनर, ठीक है, यानी कि वो हर महीने में करेगा और अमाउंट भी इक्वल होनी चाहिए। ये भी कंडीशन है कि जैसे कि 1000 तो हर मंथ में वो 1000 रुपीज़ ही ड्राइंग करेगा, तो वो हर महीने में इक्वल अमाउंट ड्राइंग करता है बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, तो हमको 6.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमको एवरेज पीरियड क्या लगाना है, 6.5 मंथ। ये 1 ईयर के लिए ड्राइंग होगी तो है, यानी अगर वो पूरे 12 मंथ तक अगर ड्राइंग करता है हर महीने स्टार्टिंग में, तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इस तरीके से सेकंड कंडीशन एट द एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर वो एंडिंग में ड्राइंग करता है तो 5.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ 6 मंथ। तो इन तीनों में कंडीशन क्या है, हर महीने ड्राइंग करेगा, अमाउंट भी इक्वल होनी चाहिए, इक्वल अमाउंट से, ठीक है, और वो भी पूरे साल का, यानी 12 मंथ का होगा तो ये 6.5 मंथ, 5.5 और 6 मंथ। तो ये आपको याद करने, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ मैं इनको। इनके लिए फॉर्मूला है, अगर बिगिनिंग हो तो बिगिनिंग के लिए फॉर्मूला है n+1/2। n+1/2, n का मतलब टोटल मंथ से, तो 1 ईयर में टोटल मंथ कितने होते हैं 12, तो 12 + 1/2 यानी 13/2 कितने होते हैं 6.5, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला है n-1/2, यानी कि 12 - 1/2 11/2 5.5। इसके लिए फॉर्मूला है n/2। अगर मिडिल है तो उसके लिए फॉर्मूला है n/2। जब 1 ईयर के लिए नहीं हो
1 ईयर है तो ये टाइमिंग रहेगा। अगर 1 ईयर से कम मंथ है तो हमको क्या करना है, n की जगह पर उन मंथ को लिखना है। जैसे 6 मंथ है तो यहाँ पे लिखो 6, फिर +1/2 बिगिनिंग हो तो, अगर एंडिंग है तो n-1/2, और अगर मिडिल है तो n/2। अब हम क्वार्टरली बेसिस पढ़ते हैं। क्वार्टरली बेसिस में क्या होता है, हर क्वार्टर में यानी कि 3 मंथ के गैप में अमाउंट ड्राइंग होती है। तो एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं, ठीक है। तो अगर पूरे 12 मंथ के लिए ड्राइंग होती है, यानी पूरे साल के लिए ड्राइंग होती है, तो अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, स्टार्टिंग में हो रही है तो 7.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 मंथ का, एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर 6 मंथ का, ठीक है, ये है। अगर इसमें भी 12 मंथ नहीं दिया हुआ है, यानी 1 ईयर का नहीं लगाना है, कम का लगाना, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए है n+3/2। n का मतलब टोटल मंथ +3 लगाना है। फिर एंड के लिए n-3/2, n का मतलब टोटल मंथ -3। यहाँ पे 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3, और यहाँ पर है n/2, मिडिल में वही फॉर्मूला है n/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6 मंथ है, यहाँ पे भी 6 मंथ। अब इसमें जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग, फिर रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड जो यहाँ दिया हुआ है ये 7.5 मंथ, 4.5 मंथ, 6 मंथ या 6.5 मंथ, 5.5 और n/2। अब इसमें एक चीज़ आ रही है टोटल ड्राइंग, तो हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ड्राइंग जो है, जैसे 1000 है तो हमको 1000 नहीं लिखना है, टोटल ड्राइंग लिखनी है। तो टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे हम, टोटल ड्राइंग के लिए जो ड्राइंग की अमाउंट है उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 1 ईयर है तो, ठीक है, यानी कि पूरे साल की ड्राइंग निकालनी है तो 12 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसमें दे दिया 1000 पर मंथ है तो हमको इंटू 12 करना है, तो आएगी टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग आ गई। फिर रेट जो भी परसेंट है, 5%, 10%, वो एवरेज पीरियड जो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये वाला वो लिखना है अपॉन 12, क्योंकि ये पीरियड मंथ में है, ठीक है, ये मंथ में, इसलिए डिवाइड में 12 आएगा। तो इस टाइप से हमको ये मेथड यूज़ करनी है, इसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए ये यूज़ की जाती है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन लेंगे और उसके थ्रू समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।